कि बाल इसलिए नहीं कटाए कि मैं अपने जीवन को मैंने नहीं समझे, तो बल्कि हमको गुरुजी समझ लेता था लोग। क्या है कि उस सेम चेहरा मिलता जुलता था, गाड़ी में बैठे लगता था कि गुरुजी जा रहे हैं। कोई चिंता नहीं, ना अच्छा देख रहे हैं खराब देख रहे हैं, हमको उससे मतलब नहीं है। क्या खा रहे हैं पी रहे हैं हमको मतलब नहीं। देहाती खाना था, देहाती मॉडल था, माने अच्छा थोड़ा शुद्ध में हमको माड़ भात मिल जाए यही बहुत था। कई साल से नहीं कटा है? आज करीब हमको कहे नहीं कि आज 83 से जोड़ लीजिए, 83 से हम छोड़े हैं। 83 के अक्टूबर नवंबर में हम इसको नवंबर में मान के चलिए, 83 के नवंबर से जो छूटा हुआ है वो आज तक न इसमें हम कैंची चलाए हैं न छुरा चलाए हैं। 12 तालाब में मेरा अभी सब में मछली है, कुछ बीज बड़ा बड़ा बीज हो गया है। अब ब्रूडर भी है मछली, जो अब हम उसको ब्रीड करके माने स्पॉन तैयार करेंगे। स्पॉन से फिर सीरियली बीज चलेगा। ये घरे है यही? नहीं, घर एक भी नहीं है, वो भाई का घर है। मेरा तो कहीं घर नहीं, एक झोपड़ी भी नहीं। हम तो पानी के टंकी में सोते हैं। पानी ऊपर में टंकी है, नीचे ही सोते हैं। मेरा कहीं हम घर क्या मतलब, हम जो भी होता है बनाते हैं ताकि लोग 10 गो उससे लाभ मिले। अंग्रेजी में एक लाइन है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। इसको हिंदी में कहते हैं कुछ भी असंभव नहीं है अगर आप करना चाहते हैं। ये सब कहने का मकसद ये है कि अभी हम मौजूद हैं हज़ारीबाग ज़िले के बरसोत इलाके में। प्रखंड बरही पड़ता है, इलाका बरसोत का है। और आप मेरे आसपास अगर देखेंगे पीछे बैकग्राउंड में या स्क्रीन पर भी, तो आपको तालाब दिखाई देगा चारों तरफ। यहाँ इस पूरे 3 एकड़ के इलाके में 12 तालाब है। और जिस व्यक्ति का ये तालाब है या जिस व्यक्ति ने 22 एकड़ में 12 तालाब हैं टोटल। और जिस व्यक्ति ने इस तालाब, छोटा बड़ा बहुत सारा तालाब है, 12 लगभग है, जिस व्यक्ति ने इन तालाबों को संरक्षित किया, बनाया, वो अलगराज आंदोलन, झारखंड अलगराज आंदोलन के आंदोलनकारी हैं। गुरुजी के साथ आंदोलन करते थे। और इनसे जब बात करेंगे, इनके व्यक्तित्व को समझेंगे तो आपको कई चीज़ें समझ में आएंगी। उन्होंने आज तक अपने सर के बाल नहीं कटवाए हैं। इतना लंबा 4 फीट 3 फीट का बाल हो गया है सर पे, और जट हो गया है पूरा। तालाब में ये मछली पालते हैं और मछली पालने का प्रशिक्षण भी देते हैं अपने इस आसपास के नौजवानों को, और बहुत कुछ करते हैं। मिलाने का महत्व मतलब हम जो आपको उनसे बातचीत करेंगे या आपको जो उनकी बातचीत सुनाएंगे, आप उनके संघर्षों को सुनिएगा और समझिएगा कि आप अगर चाह लें तो कुछ भी असंभव नहीं है। बस अंदर चाहत होनी चाहिए करने की। बाबा सबसे पहले तो जोहार। जोहार, हुल जोहार। जोहार। के देवानंद जी हैं, आंदोलनकारी हैं, अलगराज जी के आंदोलनकारी हैं। गुरुजी के साथ जेएमएम के शुरुआती दौर में साथ रहे हैं, टेकलाल बाबा के साथ रहे हैं। और अभी वर्तमान में तालाब बनाकर, अपने 22 एकड़ के प्लॉट में तालाब बनाकर, 12 तालाब बनाकर वहाँ मछली भी पालते हैं, लोगों को प्रशिक्षित भी करते हैं। समझते हैं इनको। तो बाबा आंदोलन कर रहे थे, राजनीति करना चाहिए था, विधायक बनना चाहिए था, तो आप तालाब बना रहे हैं। इसलिए कि ये जो काम कर रहा है प्रैक्टिकल, हम गुरुजी को आशीर्वाद देंगे। प्रमाण भी है यहाँ का, जैसे रामचंद्र वर्मा को टिकट, माने अन्य लोग 2-3 व्यक्ति को जब भी टिकट मेरे लिए बुक भी रहता था। हम टिकट बल्कि दूसरों को दिला देते थे, कह देते थे। हमको लोग बल्कि तौहीन भी किया कि ऐसा क्यों किया कि राजनीति में हम माने प्रत्यक्ष रूप से नहीं रहना, बैनर रहे, काम करें। हम नेता के अंदर रह करके हम काम करना चाहें। शायद मेरा ये भी बहुत बड़ा नुकसान का पॉइंट नहीं। अभी तो लोग एक थोड़ा फोटो उठा जाता है पेपर में, तुरंत विधायक बनने खोजते हैं। याद है, हम तो साथ में रह कर कहने कि आपको माने ये गाड़ी पहचान थी टेकलाल बाबू। जब गाड़ी घूमते थे तो माने लोग सोचता था कि टेकलाल बाबू आ गए। जो गाड़ी यहाँ है उसमें टेकलाल बाबू घूमते थे। माने साथ में, माने उस समय उनके यहाँ भी नहीं था उस तरह का बहुत गाड़ी, मेहनत वो भी किए। एक कार रहता था, लेकिन जब हम गाड़ी लेके पहुँच जाते तो मेरे गाड़ी में वो। ये आपका गाड़ी है? मेरा गाड़ी। लेकिन अब तो सड़ रहा है। हाँ सड़ रहा है। तो जब समय आता है, आंदोलन के दौर में इसी गाड़ी से ये गाड़ी था आंदोलन का। आंदोलन क्या मैंने पूरे, हमरा लगता है आधा झारखंड जानता होगा इस गाड़ी को। जहाँ जाएंगे तो वहाँ पूछेगा गड़िया का हुआ। इसलिए हम गाड़ी सड़ा दे रहे हैं, लेकिन खड़ा रहता है पहचान के चलते, बेचे नहीं हैं। इसी से आप आंदोलन के लिए घूमते थे? हाँ, पूरा घूमते थे इसका। तो पुलिस ये इलाका का तो ये गाड़ी जानता होगा? सबको जानता है। ये गाड़ी इतना फेमस है कि एरिया में गाड़ी घूमने, बल्कि आप कहते हैं हमको ज़्यादा इंटीरियर, भले इस एरिया में जानता था, उनके एरिया में जाते थे गुरुजी के यहाँ एरिया में, तो बल्कि हमको गुरुजी समझ लेता था लोग।
क्या है कि उस सेम चेहरा मिलता जुलता था, गाड़ी में बैठे लगता था कि गुरुजी जा रहे हैं। तो बाल भी नहीं कटाए हैं ये सब कभी? नहीं तो अब कहे ना कि बाल इसलिए नहीं कटाए कि मैं अपने जीवन को मैंने नहीं समझे, जीवन ही समझे, लेकिन इसको हम मैंने ये नहीं चाहे कि हम मैंने ये बाल और दाढ़ी का यूज करें सब, क्योंकि अपने अपनी देखिए साफ सुथरा रहने के बाद आदमी में इस शरीर में थोड़ा आ जाता है कि हम स्मार्ट हैं, लेकिन हम चाहें कि न्यूट्रल की जिंदगी जिए, जनता के साथ न्यूट्रल में रहेंगे तो हम जनता से जुड़ सकते हैं। मोह माया नहीं, कोई मोह माया नहीं। हम कैसे दिख रहे हैं, क्या कैसे, हमको कोई चिंता नहीं है, अच्छा देख रहे हैं खराब देख रहे हैं, हमको उससे मतलब नहीं है। क्या खा रहे हैं पी रहे हैं हमको मतलब नहीं। देहाती खाना था, देहाती मॉडल था, माने अच्छा थोड़ा शुद्ध में हमको माड़ भात मिल जाए यही बहुत था। कई साल से नहीं कटा है? आज करीब हमको कहे नहीं कि आज 83 से जोड़ लीजिए, 83 से हम छोड़े हैं। 83 के अक्टूबर नवंबर में हम इसको नवंबर में मान के चलिए, 83 के नवंबर से जो छूटा हुआ है वो आज तक न इसमें हम कैंची चलाए हैं न छुरा चलाए हैं, ऐसे ही ऐसे ही। एक बात बताइए कि अभी तो आपका 22 एकड़ का ज़मीन है, उसमें आप बिल्डिंग बना सकते थे, आप बड़का बड़का अपार्टमेंट बनवा सकते थे, काहे कि आपका तो 4 लेन से बहुत दूर है नहीं, लेकिन आप तालाब बना दिए। नहीं, तालाब तो हम बल्कि ज़मीन को खरीद के बनाए हैं, ये अपनी ज़मीन नहीं है। 22 एकड़ खरीदे? 22 एकड़ नहीं, ये तो कहे ना कि लीज में है भाई के नाम से। ये बड़ा वाला था। हाँ, और जितना ये छोटा वाला तालाब है ये हम माने डीड लेकर के काम किए हैं। इसको लोग स्वेच्छा से दिए, डूब जाता था। बगल में थे करियातपुर जो कहते हैं, कोई साग माने हमारा खानदानी थोड़ा अच्छा व्यवहार रहा है, हमारा भी बिहेव अच्छा रहा है। तो करियातपुर के रिजवी साहब डेथ कर गया अवर में, उनका था कुछ हिस्सा, दुलमहा के कोई मुखिया थे सरफू मियाँ, ये सब वो सब की ज़मीन था। वे लोग तो पहले हमको ज़मीन दे दिया तालाब बनाने के लिए, पैसा तो हम धीरे धीरे बाद में दिए। वे लोग हाँ बहुत माने वे लोग सामाजिक आदमी थे और व्यवहारिक, बोले ऐसी भी ज़मीन पर खेती नहीं करते तो जाओ तालाब बना लो, तो मेहनती आदमी हो। तो ये तालाब अपने बनाए कि मजदूर लगाए? नहीं, सब अपने पहले बनाए हैं। ये एक तरह से मजदूरे ने काम करता है, मजदूर मतलब होता है कि अपने कोड़ रहे हैं। हाँ अपने नहीं ना, अपने उतना कहाँ से कोड़ सकेंगे कहीं, और आपके साथ और हाँ, मशीन से कहीं किए हैं, लेबर है, मशीन है, सब मशीने से काम हुआ है, लेबर से। अभी क्या कर रहे हैं बाबा 12 तालाब में? 12 तालाब में मेरा अभी सब में मछली है, कुछ बीज बड़ा बड़ा बीज हो गया है, अब ब्रूडर भी है मछली, जो अब हम उसको ब्रीड करके माने स्पॉन तैयार करेंगे। स्पॉन से फिर सीरियली बीज चलेगा। ये घर है ये? नहीं, घर एक भी नहीं है, वो भाई का घर है, मेरा तो कहीं घर नहीं, एक झोपड़ी भी नहीं। हम तो पानी के टंकी में सोते हैं, पानी ऊपर में टंकी है, नीचे ही सोते हैं। मेरा कहीं हम घर क्या मतलब, हम जो भी होता है बनाते हैं ताकि लोग 10 गो उससे लाभ मिले। मेरे लिए तो खुला आसमान ही। अच्छा, तो बाउंडर क्या बता रहे थे, क्या है? हाँ, ब्रूडर उसको ब्रूडर कहते हैं। 5 केजी 6 है मैक्सिमम, 5 केजी से अंदर होना चाहिए कतला। रेहू माने 3 साल 2 साल के बाद जितना भी मछली हो उसमें अंडा तैयार हो जाता है पुष्ट, और उसको हम लोग इंजेक्शन देते हैं, मेल और फीमेल दोनों को पॉइंट के हिसाब से, और उसमें ब्रीडिंग पूल में हम डालते हैं। ये सारा पानी का टंकी है, 130 फीट लंबा और 12 फीट चौड़ा है पानी की टंकी। उससे हम माने टोटल ब्रीडिंग पूल और हैचिंग पूल में पानी 24 घंटा चाहिए, इसका पूर्ति करते हैं। डीप बोरिंग 2 ठो है, एक तालाब वाला मशीन है, ये जो डायरेक्ट तालाब का पानी से तालाब से पानी सप्लाई होता है, ये पाइप भी है, और डीजल पंप भी है, इलेक्ट्रिक पंप भी है। माने पानी काफ़ी हद तक खर्च होता है, इसलिए मेन है इसकी व्यवस्था पानी। ये हैचिंग पूल हुआ। इसमें क्या होता है? ये बोले ब्रीडिंग पूल जो है वहाँ से हम लोग अंडा कलेक्ट करते हैं, और वही अंडा कलेक्ट करके सब हैचिंग पूल में डालते हैं। ये हैचिंग पूल कहते हैं, माने ये 60 वही बोले 50 से 60 घंटा में ये अंडा जो डालेंगे वो हैच कर जाएगा, और स्पॉन वही 60 घंटा के अंदर जो होता है वो स्पॉन कहलाता है। इंजेक्शन देते हैं? हाँ, इंजेक्शन हम लोग इससे भी मदद लेते हैं। ये और वो अगर दोनों साइड माने ब्रीडिंग पूल कहलाता है। ये
हाँ ये भी है ब्रीडिंग पूल, 3 ठो मेरा ब्रीडिंग पूल है। यहाँ वहाँ और वो आगे ये आगे वाला वो हुआ उस सब में मछली अभी नहीं है। नहीं, हम अभी चालू नहीं कर रहे हैं ना। चालू करेंगे तो मछली इसमें रहेगा। और जब शाम होता है, जैसे ही टाइम से स्टार्ट कर देते हैं हम लोग, तो मेन है कि रात भर ये सब मछली को इंजेक्शन देते हैं? नहीं, इससे नहीं, ये मछली नहीं देते हैं। तो इससे बड़ा बड़ा, जैसे इसमें 2-4 पीस है, वैसा बड़ा बड़ा सब मछली चाहिए, माने 2 केजी 1.5 केजी का। अच्छा, तो 2 केजी 1.5 केजी का मछली को? हाँ, तो ये रेहू मिर्गल माने 2 साल के बाद, और कतला तो करीब करीब 4 केजी हो जाता है। तो एक एक को पकड़ पकड़ के? हाँ, सबको एक एक पकड़ कर, माने 1 क्विंटल 2 क्विंटल काफ़ी है। तो ये फिर पकड़ के यहाँ सुई दे के फिर उसको कहीं और शिफ्ट कर? नहीं, यहाँ से जैसे अब व्यवस्था चाहे हम हप्पा में करें, ये साधन बना दिए हैं। अब इसी में रहेगा तो मेल फीमेल दोनों रहता है अलग अलग। तो हम पहले मेल फीमेल को देते हैं 50% डोज। तो कैसे पहचानते हैं कौन में? उसमें पहचान है, बता देते हैं हम लोग। माने बहुत तरह की पहचान है, लेकिन हम लोग जो आगे का पंख है ना इसका, आगे का जो दोनों तरफ, तो वो पंख देखिएगा कि जब इसको ऐसी करके हम लोग थोड़ा रगड़ेंगे तो दोनों तरफ मुलायम नजर आएगा। अच्छा। तो हो गया फीमेल। और जब एक मेल रहेगा तो आप ऐसी किए तो मुलायम रहेगा, लेकिन जब ऐसी ऊपर चढ़ाएंगे तो थोड़ा सा खबर रहेगा, तब वो हो गया मेल। यही में हम लोग का पहचान है। बीजा दिया हुआ है? नहीं, मतलब दाना दिया? इसको बोरा पैक कर दिए हैं। पानी सप्लाई जो हो रहा है ना, ये पानी घूमते रहता है। इसको हम लोग स्टोव वहाँ एक पाइप लगा देते हैं, जितना पानी इसमें रखना होता है तो उतना ही पानी रहेगा, और इसमें हर समय पानी चलते रहता है। है सिस्टम इससे। अभी टंकी खाली है ना, तो हम पानी भी चलवा के दिखा देते हैं, उसे रिपेयरिंग कर रहे हैं। तो ये 24 घंटा पानी चलते रहता है। अब पानी ओवर जो हुआ तो वहाँ से उधर तालाब में जा रहा है, और इधर टंकी से पानी ये का है, ये पाइप से देखिए, ये पाइप। तो फिर यहाँ इंजेक्शन दिए? हाँ, इंजेक्शन दे के हम लोग ब्रीडिंग पूल में डाल देते हैं। वहाँ ले जाते हैं? हाँ, यहाँ से इंजेक्शन? वहाँ वो बड़ा वाला? हाँ, बड़ा वाला। और उसमें है, चाहे जिसमें हम लोग इसमें भी करते हैं, हम तो जिसमें इंजेक्शन हाँ डाल करके उसमें ब्रीड भेज दिए। वो माने 7-8 बजे 2 राउंड देते हैं इंजेक्शन। तो 7-8 बजे के बाद से यार 4 माने 6-7 बजे तक ये अंडा सब छोड़ दिया। अच्छा, कै बजे, कितना देर में छोड़ देता है? इसका 12-14 घंटा मान के चलिए, 12-14 घंटा इंजेक्शन देने के बाद 12-14 घंटा? हाँ, 12-14 घंटा के बाद में जैसे हुआ ना, मान ले 7 बजे तक दिए, 7 बजे के बाद वो निकल जाता। 12 घंटा के अंदर ही माने। तो एक साथ कितना सुई देते, मतलब कितने मछलियों को? देखिए, इसका एवरेज है कि माने कतला के लगभग, कतला मछली जो 80,000 90,000 के 80,000 के लगभग में कतला अंडा देते हैं। 80,000 अंडा। रेहू जो हुआ वो आपका 1 लाख के लगभग जाएगा, 1 लाख से कुछ माने लगभग में जो भी है। और मिर्गल जो होता है वो करीब 1,20,000। एक बार में कई को मछली को सुई देते हैं? एक बार में कैपेसिटी पर है, डिमांड पर भी हम लोग चलते हैं। हमारे पास बहुत कैपेसिटी है। अगर डिमांड हो जाए तो हम रखते हैं कि माने समझ जाइए कि करीब 7-8 क्विंटल मछली का हम एक साथ ब्रीड कर सकते हैं। ऐसे करते कितना है अभी तक? सबसे ज्यादा 1.5 क्विंटल 2 क्विंटल 1 क्विंटल, जितना डिमांड की जरूरत है। मान लीजिए कितना देर लगता है 1.5 क्विंटल को सुई देने में? 1.5 क्विंटल का इंजेक्शन 2 राउंड देते हैं। इंजेक्शन करीब 1-1.5 घंटा। सबको 1-1.5 घंटा? वो आदमी रहता है, फटाफट निकालते गया, वो खुद वही बताते गया कि मेल है फीमेल है। सब सिरिंज में हम लोग माने 5 गो 7 गो रहता है सिरिंज तैयार। ज़्यादा मछली करना है तो हम लोग डबल आदमी काम करते हैं, और नहीं तो सिंगल आदमी भी मान ले कि सब उसको। फिर तो सारा मछली जो 1-1.5 क्विंटल एक के साथ देता होगा अंडा? हाँ, एक साथ देता है। फिर तो भर जाता है? हाँ, ये तो भर जाता है। यहाँ पर हम लोग कहने कि इसमें हम लोग छानते हैं। अच्छा, यहाँ पर हप्पा कहते हैं। यहाँ देखिए, इससे पानी भी निकल रहा है, तो हम यहाँ हप्पा लगा देते हैं। वो पाइप जो देख रहे हैं उसमें हम 3 फीट का पाइप लगा दिए, 3.5 फीट का। तो 3.5 फीट इसमें भी पानी रहेगा और इसमें भी रहेगा, माने इससे ओवर होकर पानी निकल रहा है। तो पानी सिर्फ जा रहा है, और हप्पा जो रहेगा तो हप्पा में अंडा सब हप्पा में ठहर के रुक जाएगा। अच्छा, उनको मैंने कोई बर्तन टाइप का होगा कुछ? नहीं, कपड़ा जैसे मच्छरदानी नहीं बोल रहे हैं, मच्छरदानी ऐसी रहेगा और उसको उलट दीजिएगा तो वही हप्पा हो गया। अच्छा, फिर वहाँ से
फिर उससे हम लोग छानते हैं, तो जितना कैपेसिटी का हैचिंग पूल है इसमें डाल देते हाँ, तो हम लोग देखते हैं कि हैचिंग पूल में कितना अंडा ले सकता है, तो उसके हिसाब से हम लोग इसमें भर देते हैं। हैं, इसमें भर देते हैं। हाँ, फिर ये तैयार हो गया स्पॉन 60 घंटा में 50 घंटा में, तो मतलब बच्चा टाइप बच्चा जो हो गया अंडा से हाँ, बच्चा धान के निकलेगा। फूल जैसा हो गया। उसके बाद वो स्पॉन का डिमांड होता है, तो डिमांड के अनुसार से चला गया, और नहीं तो फिर हम अपना नर्सरी में यूज करते हैं। फिर उसको जीरा बनाते हैं। जीरा बनाते हैं, जीरा है, फ्राई है। कहाँ कहाँ भेजते हैं वो अपना? कहना हम 3 डिस्ट्रिक्ट में काम किए हैं, 3 साल ही 2 साल 3 साल ही काम किए हैं, 3 साल। उसके बाद कोरोना आ गया और कुछ हम बोले ना कि शॉर्ट में ही बोलते हैं कि थोड़ा विभाग का माने इच्छा नहीं था कि ये आदमी आगे बढ़े या जुड़ के चले, बस हम उसी में। कितना साल में सब कुछ खड़ा किए? ये लग गया 30 साल। 30 साल। 30 साल। और ये सब तो काम किए हैं करीब, हम लगता है ये टंकी बना है 17 में, 16-17 में, 17 में, और वो बनाए हैं 11-12 में एक छोटा। तो ऐथी बाबा ये बताइए कि आंदोलन से शुरू किए, समाज सेवा शुरू किए, फिर अचानक इस फील्ड में, तो इसका जानकारी आप कैसे लिए इतना सब कुछ? इससे मान लीजिए समाज में रह रहे हैं, बाजार में भी रह रहे हैं, तो हमको इससे उतना रुचि नहीं था। तो एक पदाधिकारी माने इस तालाब में मछली वही डाल देते हैं, विकास करने के उद्देश्य से। वो डीवीसी में प्राइवेट में काम कर रहा था, आज सर्विस में है झारखंड सरकार में। तो वो उनसे कोई परिचित नहीं था, लेकिन उनके साथ दुर्व्यवहार लोग कर रहे थे इसी गांव में। हम पास कर रहे थे, इधर घूम फिर रहे थे, तब देखे उनके साथ दुर्व्यवहार करते हुए, तो उसको हम यहाँ के लोगों को समझाने का काम किए कि ये आदमी कम से कम आया है तो इस गांव में सीखो, कुछ लाभ लो। मैंने जो भी समझाने का तरीका था, मेरा बात को लोग मानता भी था। हम समझाएं कि इनके साथ दुर्व्यवहार मत करो, ये इनसे लाभ लो, इनका जो भी माने प्रोग्रेस है। तो मान गया, तो उनको ऐसे लगा ये आदमी, वो डीवीसी में जो पदाधिकारी लोग रहते थे ना, वही लोग प्रचार करते थे, लोगों को जागरूक करते थे मछली पालन के लिए। सब तरह जिस तरह के डैम बनाना, फलना करना, मछली मेन वो थे मछलिए में, मछली विभाग से किए थे। तो फिर आप उनसे सीख लिए? नहीं, वही हमको रिजिट करके ही काम दे। हम बोले बहुत, उनसे भी बोले कि ये सब में हमको बजाइए नहीं, फिर मोहर माया में फंसाइएगा, और न हम मछली से भागते हैं दूर, उसका सुगंध तक हमको नहीं चाहिए। तब बहुत समझाए कि छोड़िए, जन कल्याण में सब कुछ होता है, तो उसको कीजिए, हम सब तरह से हेल्प करेंगे, और आपको आदमी ज़रूरत है, आप कीजिए ज़बरदस्ती। उसके बाद ये जो देख रहे हैं, ये पूरे जंगल था, ये सब फोटो अगर रहता न, ये सब पूरा हम जिसमें बैठे थे, तो ये टोटल जंगल था। हम लोग यहाँ जब खड़ा है तो आदमी खड़ा नहीं हो पाता, यहाँ जंगले था। वो जो थेथर देख रहे हैं, थेथर हर जगह जानते हैं, ये पूरा भरा हुआ इतना था कि उस पर चलते तो जमीन में नहीं जाते, नीचे तो मांद हो गया था, इतना भयंकर था। सारा कबाड़ने में भूमिका निभाए। इसको तालाब को पूरा सफाइया किए। आज के तालाब और पहले का जो देखा होगा न, उसको यकीन नहीं होगा कि ये तालाब है, ये कैसे बन गया। तो यहाँ प्रशिक्षण भी देते हैं? प्रशिक्षण जनरली प्रशिक्षण मतलब ऐसे ही कुछ सीखना चाहे तो इस एरिया में जो लोग भी है, कुछ जानना चाहता है, मदद चाहता है, बीज चाहता है, वो हमसे कांटेक्ट बनाए हुए हैं सब। और इसको तो अब बराबर चाह रहे हैं। अब माने हम शुरू नहीं कर पा रहे हैं, अब हम बराबर माने इस एरिया में ऐलान करके थोड़ा माने कहे ना कि थोड़ा हम भावना से ग्रसित हैं, या तो हमको अब विकास करने में डर लग रहा है। सच्चाई है, हम अगर फिर करेंगे फिर दुश्मन हो जाएगा, और काम करते हैं दुश्मन बढ़ जाता है, धोखा में हो जाता है। हम राजनीति में नहीं रहते तब दुश्मन नहीं होता। ये लोग सोचता है कि अगर ये आदमी कभी भविष्य में राजनीति में आ गया तो कोई भी नेता का जवाब नहीं है मेरे पास, मेरे विपरीत में। इसीलिए उन लोग डरता है, इसीलिए हर जगह अब क्रस करने लगा। पहले नहीं जानता था ये सब, जो 4 साल से जो करके दिखा दिए। और अब सरकार माने विभाग है, डायरेक्टर कह रहे हैं, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, बड़े बड़े पदाधिकारी जब आने लगे तो हाईलाइट होने लगे। तो हमारे यहाँ माने खुद डिप्टी डायरेक्टर बोले कि यहाँ लोन भी मिलेगा, गाय भैंस बकरी, ट्रैक्टर फ्रैक्टर, मछली पालन से, कृषि कार्य से, पशुपालन, मछली पालन से, टोटल चीज़ें ही सब कुछ प्राप्त होगा। उद्योग जैसे कुटीर उद्योग हुआ तो कुटीर उद्योग में आएगा, फिर समिति, छोटा छोटा समिति बना करके लोगों को माने लाभ पहुंचाना।
ये सारा जंक्शन के टाइप के मेरा काम था। अब बल्कि उड़ीसा से हमको NFDB के माध्यम से रजिस्ट्रेशन भी लोग कर दिए थे काम करने के लिए, लेकिन बाइकिंग सपोर्ट चाहिए, चाहे प्रशासन हो या सरकार हो। कोई भी व्यक्ति ज़्यादा धन कमा के अगर निर्बल आदमी रह जाए तो उसको तो लूट ही लेगा। ठीक है। यही मेरा तो था ये सहयोग की। ये बाबा हैं, अलग राय आंदोलन में रहे हैं और अभी फिलहाल तालाब बना कर मछली का जो प्रॉपर काम होता है वो कर रहे हैं, लोगों को प्रशिक्षित भी कर रहे हैं। और कोई प्रशिक्षण का चार्ज नहीं है कि आप दीजिए पैसा और प्रशिक्षण लीजिए। यहाँ जो लोग भी आसपास के लोग आते हैं वो ये इनसे प्रशिक्षण लेते हैं। हम थे हजारीबाग में, आपको पता है, और इसी दौरान कुछ लोगों ने बताया कि बाबा एक अच्छा काम कर रहे हैं, अलग राय आंदोलन में रहे। गाड़ी भी देखिए अभी तक बेचे नहीं है, दूसरा लोग रहता तो बेच बाच देता, लेकिन वो चिन्ह के तौर पर रखे हैं कि आंदोलन के दौरान की गाड़ी है। बाल भी देखिए वैसे ही रखे हैं। 83 में ले लिए प्रण कि हम बाल नहीं कटाएंगे जब तक कुछ बेहतर नहीं कर पाएंगे। खुद शादी भी नहीं किए हैं, सब कुछ मोह माया त्याग कर यही सब कर रहे हैं गांव के लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए। अगर आप इस इलाके में आते हैं तो आइए, बाबा से मिलिए, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। मछली का ब्रीडिंग से लेके और बहुत चीज़ें, सिर्फ व्यापार धंधा नहीं, बहुत ज्ञान है इनके पास, वो भी आपको मिले। बाकी हमें मौजूद यहाँ कई और खबरों से आपको मिलाते रहेंगे। जय हिंद।